तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि हमारे हीरो हमारी हीरोइन को ब्लैक ड्रेस में देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और इमोशनल होके उसका हाथ पकड़ के उसे किस करने लगते हैं। मगर ये सारी सेंसेशन हमारी हीरोइन को अंदर से थोड़ी सी हिला देती है। शायद अब तक वो अपनी फीलिंग को नहीं समझ पाई और राकुन को भी ये चीज अजीब लगती है क्योंकि हमारी हीरोइन के आज हाथ जो कांप रहे थे, इसलिए वो उसे देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम आज ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। मगर हमारी हीरोइन को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो राकुन से क्या कहे उसे खुद नहीं पता होता, क्योंकि अभी अभी तो वो ये सुनकर हटी होती है कि राकुन उससे प्यार करता है। और तभी फिर हमारे हीरो कहते हैं कि क्या तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम किसी से मिली हो आज। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तभी हमारे हीरो बाहर खड़ी दासी को देखकर कहते हैं कि यहाँ पर आज कौन आया था। तो वो बताती है कि इमान आया था। और ये बात सुन के हमारे हीरो समझ जाते हैं और फिर कहते हैं तो ये सब कुछ उसका किया धरा है। और गुस्से में हमारी हीरोइन को घूरने लगते हैं और फिर उसे कहते हैं कि उसने तुम्हें ऐसा क्या कहा जो तुम आज इस तरीके से बिहेव कर रही हो। और तभी हमारी हीरोइन परेशान होकर सोचने लगती है कि अब मैं इसे क्या बताऊं कि उसने मुझे क्या बताया। हे भगवान, उसने तो मुझे यही बताया था ना कि राकुन मुझसे प्यार करता है और ये भी कि कोई किसी को इतनी पैशनेट निगाहों से तभी देखता है जब उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स होती हैं। मगर क्या ये सारी बात राकुन को इस वक्त बताना सही रहेगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ और बहाना लगाना होगा। तभी अपने बैक फ्लैश से वापस आकर हमारी हीरोइन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं, बस बात इतनी सी है, मैंने ये कहा था कि मैं यहाँ से कब निकलूंगी, मुझे हरम कब भेजा जाएगा। और यही बात सोच रही थी मैं, और फिर अपने मन में सोचती है कि हाँ, मैंने झूठ तो नहीं बोला क्योंकि ये भी मैंने उससे पूछा था, शुक्र है ये चीज़ मुझे बचा देगी। और तभी हमारे हीरो उसे देखकर कहते हैं हाँ, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें दोबारा भागने के लिए मैं तुम्हें हरम भेज दूंगा? बिल्कुल नहीं, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर मेरे पास रहोगी। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है देखो, तुम्हें ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी ये ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम्हें लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्या ये बात सच है? और ये बात सुन के हमारे हीरो एकदम से हैरान रह जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। और फिर कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि मुझे किसी लड़की में इंटरेस्ट है या नहीं। और तभी हमारी हीरोइन उसे घूर कर देखने लगती है और कहती है कि हाँ, मगर तुम्हें इस बारे में सोचना तो होगा ना, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम शादी करोगे और अपने इस राज्य को वारिस दोगे, क्योंकि ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये भी तो एक राजा का कर्तव्य होता है ना। और ये बोलकर अपने ही जाल में फंस जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि हे भगवान, मैंने ये क्या बोल दिया और मैंने ये क्यों बोल दिया, अब ये क्या बोलने वाला है। हे भगवान, सच में मैं भी उल्टे दिमाग की हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चलता मैं क्या बोलती रहती हूँ। हाँ, अब मैं इसकी तरफ कैसे देखूँ, ये क्या सोच रहा होगा। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि तुमने जो सवाल किया है, हाँ, वो है तो बिल्कुल सही कि मुझे एक दिन शादी करनी होगी और इस राज्य को वारिस देना होगा। और तभी हमारी हीरोइन कहती है हाँ, मैं तो बस वो यूं ही बोल रही थी, तुम ज़्यादा सीरियस मत हो। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र है और मुझे नहीं पता था तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखती हो मेरी। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। और तभी राकुन बताते हैं कि असल में जब मैं यहाँ का राजा बना था तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मंदी थी, बहुत सारी औरतें विधवा हो चुकी थी, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो चुके थे, जंग युद्ध हर एक जगह लगा हुआ था, खाने के लाले पड़े हुए थे और मेरा सारा वक्त इन्हीं सब चीज़ों में निकल गया। मुझे पता ही नहीं चला कि किसी को पसंद करना, किसी को देखना या किसी लड़की के बारे में क्या महसूस करना क्या चीज़ होती है, मुझे इस बारे में कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मैं लड़कियों को पसंद करता हूँ या नहीं।
और तभी हमारी हीरोइन उसे घूर कर देखती है कि इसने कितनी आसानी से ये सारी बातें बता दी अपने दिल की, मगर सच में कितनी मुश्किल हुई होगी ना इसे ये सब कुछ करते हुए। और तभी हमारे हीरो बड़े ही प्यार से उसकी बालों को सहलाते हुए कहते हैं कि मगर तुमने एक बात तो सही कही कि मुझे इस राज्य को वारिस देना होगा, और ये तो एक दिन होगा ही। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन की तो दिल की धड़कन ही बढ़ जाती है, और एक पल के लिए तो उसे ऐसे लगता है मानो उसके सीने से दिल ही निकल गया हो, और वो महसूस करती है कि हाँ, एक दिन वो आएगा जब एक खूबसूरत सी राजकुमारी से इसकी शादी हो जाएगी। पर मुझे कुछ अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है, मुझे क्यों घबराहट हो रही है इस चीज़ को लेकर। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए ना, तो फिर मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम अजीब सा चेहरा क्यों बना रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे इस बिहेवियर को देखकर। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। और तभी हमारे हीरो कहते हैं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम शादी की बात बार बार कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जेलस फील हो रहा है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे क्यों जेलस फील होगा, मुझे बिल्कुल भी जेलस फील नहीं हो रहा, और सच कहूँ तो मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत मर्द के साथ रही हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे कोई भी जेलसी फील नहीं होने वाली। और ये बात बोलकर वो बेचारी पहले तो खुद को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवा रही होती है, मगर बाद में फंस जाती है कि ये मैंने क्या बोल दिया कि वो एक मर्द के साथ रहती है, क्योंकि वो जिस मर्द के बारे में बात कर रही होती है वो कोई और नहीं, उसके पापा होते हैं। मगर वो हमारे हीरो को ये बताना तो भूल ही जाती है कि वो जिसकी बात कर रही है वो उसके पापा है। और ये बात सुन के हमारे राकुन तो परेशान हो जाते हैं और कहते क्या कहा तुमने, तुम इतने वक्त से किसी मर्द के साथ रह रही थी, वो भी दुनिया के सबसे खूबसूरत मर्द। और ये बात सुन के हमारी मेड के भी 12 बज जाते, वो समझ जाते कि राकुन की टोन बदल चुकी है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप निकल लेती है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, मगर तुम्हें क्या हुआ, तुम एकदम से ये ऐसे क्यों खड़े हो गए हो राकुन, बेही तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे सिहाद। और तभी हमारे हीरो को गुस्सा आता है और उसे कमर से खींचकर वो उसे अपने करीब कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं सिहाद नहीं हूँ, समझ में आई तुम्हें, तुम मुझे बेही ही कहो। और ये बात बोलकर वो हमारी हीरोइन के और करीब आ जाता है, और हमारी हीरोइन तो एकदम से परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करने वाला है, और उसके दिल की धड़कनें तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी होती हैं। फिर वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे किस करने वाले हो। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि पता नहीं, शायद, क्यों। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि क्यों, मतलब क्यों नहीं करोगे तुम किस। और तभी हमारे हीरो उसकी आंखों को गौर से देखने लगते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें किस की तो शायद मैं खुद को काबू में नहीं रख पाऊँगा। ये बात बोलकर वो अपने दिल के जज्बात को बहुत ही आसानी से बयां कर देता है, मगर हमारी हीरोइन के लिए ये एक वो चैलेंज था जो उसके दिल पर एक पहाड़ की तरह निकला था, और वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी इस फीलिंग को कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। और तभी हमारे हीरो उसके और करीब आते हैं और उसके माथे पर बड़े ही प्यार से किस करते हैं और उसे कहते हैं कि इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। और हमारी हीरोइन उसे घूर कर देख रही होती है और उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ होती है कि वो बेचारी खुद को काबू में ही नहीं रख पाती और उसे समझ में नहीं आता कि वो इस वक्त कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि उसकी समझ से ये सिचुएशन और ये पल बिल्कुल बाहर था। वो चुपचाप खामोश खड़ी होकर अपने दिल को रोकते हुए हमारे राकुन को वहाँ से जाता हुआ देखती है और कुछ नहीं कर पाती, बस अपने सीने पर हाथ रख लेती है कि ये अभी क्या हुआ। उसके बाद ये काली रात बहुत ज़्यादा लंबी और गहरी थी, जो कटने का नाम तक नहीं ले रही थी। शायद इसी की वजह से हमारी हीरोइन रात भर करवटें बदल बदल कर सोने की कोशिश करती है, मगर उसे नींद नहीं आती।
रात भर शायद वो अपने दिल के जज्बातों को ही टटोल रही थी और ये सब कुछ सोच रही थी कि उसके दिल में क्या है और राकुन के दिल में क्या चल रहा है। और सुबह जब उसकी आंख खोली तब भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि ये मुझे क्या हो गया है, मुझे उससे ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए थे। मगर कल जिस तरीके से वो मेरी तरफ देख रहा था और बिहेव कर रहा था, इससे साफ पता चलता है कि वो शख्स मुझसे प्यार करता है। और मैं उसके बारे में क्या महसूस करती हूँ, मेरे दिल के अंदर उसे लेकर क्या फीलिंग्स हैं। मुझे उसे ऐसे कल नहीं उकसाना चाहिए था। हे भगवान, मैं ये क्या करती हूँ, मुझे क्या हो गया है, क्या करूँ। मुझे तो कोई डेटिंग का एक्सपीरियंस तक नहीं है और ये सारा कारण है मेरे पापा ने इतना स्टैंडर्ड हाई कर दिया था मेरा कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे कोई ज़िंदगी में लड़का ही नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं हमेशा सारे लड़कों को रिजेक्ट कर देती थी कि तुम मेरे पापा से खूबसूरत नहीं हो। और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अकेली बिताई है, इसलिए मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में लड़कियां क्या बिहेव करती हैं। और इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती, उसके कानों में आवाज आती है, ईरा बहुत देर के बाद मिले हैं। और ये आवाज किसी और की नहीं, जाकिया की होती है, जो कि आके अपना सर झुका के हमारी हीरोइन से कहती है कि मैं जाकिया हूँ, यहाँ की वजीर की बेटी। आज के बाद आपकी हर एक चीज़ का मैं ध्यान रखने वाली हूँ। और फिर वो नज़रें उठा के हमारी हीरोइन को देखती है और कहती है, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ बदली सी हैं, क्योंकि जब मैंने आपको पहले देखा था तब आप ऐसी नहीं थी। और बैक फ्लैश में उसे याद आता है कि हमारी हीरोइन के बालों का रंग कुछ और था और अब जो उसके सामने ईरा बैठी है उसके बिल्कुल ही सिल्वर बाल है। और ये बात हमारी हीरोइन भी समझ जाती है, मगर अब इस बात को वो कैसे रिस्पॉन्स करे उसे समझ में नहीं आता। और फिर वो अपने वही हरकतों पे उतर आती है और कहती है कि हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मैं तो हमेशा की तरह खूबसूरत ही दिख रही हूँ। हाँ, तुम्हें वैसे ही वहम हुआ होगा, जरा गौर से देखो, मैं बिल्कुल पहले की तरह हूँ, तुम्हें नहीं लगता। और ये बात सुन के हमारी जाकिया कहती है कि सच में क्या ये डम्ब है या जानबूझकर मेरे साथ ऐसे मस्ती कर रही है। और फिर कहती है कि तुम पेशियान में हो और यहाँ के एटिकेट्स तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चलता, तुम ईरा हो, तुम्हें यहाँ के मैनर्स और एटिकेट्स को अपनाना होगा। यहाँ पर तो हमारी हीरोइन ख्यालों में खो जाती है और सोचने लगती है कि कैसे हमारे हीरो उसे पहले ही कह देते हैं कि जाकिया से बच के रहना, वो यहाँ पर तुम पे निगाह रखने के लिए आ रही है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि अब उसने ऐसा किया है जो निगाह रखने की जरूरत है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि वजीर को तुम पे शक है, तुमसे मुझे जान का खतरा है और तुम मुझे कभी भी मार सकती हो। और ये बात सच में हमारी हीरोइन को बहुत गुस्सा चढ़ा देती है और वो कहती है, क्या सच में उन्हें ये लगता है कि ये छुई मुई सी लड़की इतने ताकतवर इंसान को मार सकती है, क्या मजाक चल रहा है। मगर हमारे हीरो तो सच में हंस रहे होते हैं ये बोलकर। और तभी हमारी हीरोइन अपने ख्वाबों में गुम हुई यही सोच रही होती है, क्या सच में राकुन को लगता है कि मैं उसे एक दिन मार दूंगी। और इधर हमारी जाकिया कहती है, तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, लगता है तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, माफ कीजिएगा, आप क्या कह रही थी। और तभी हमारी जाकिया कहती है, आज के बाद से मैं आपको यहाँ के एटिकेट सिखाऊंगी और ये सारी जिम्मेदारी मैं खुद अपने सर पे लेती हूँ, आपको मैं बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगी। अगर आप ईरा हैं तो आपको उस ओहदे का ध्यान रखना चाहिए। और ये बात बोलकर वो हमारी हीरोइन की तरफ देखने लगती है, मगर हमारी हीरोइन की तो सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा होता है। और फिर वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मुझे ये सब कुछ करने के लिए क्या पड़ी है, किसी और को बोलो ना ये सब कुछ सीखे, तुम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने दो। और तभी जाकिया कहती है, कब से शुरू करें, मुझे लगता है हमें आज से ही शुरू कर देना चाहिए। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ सच में, हे भगवान, इसे लगता है ना का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। और तभी वो कहती है, अरे रुको मेरी बात तो सुनो। मगर जाकिया उसकी बात कहाँ सुनने वाली होती है और वो नहीं सुनती।
उसके बाद फिर हम पहुंचते हैं रात के जश्न में, जहां पर ठहाके लगाकर सब हंस रहे होते हैं इधर उधर और सब लोग मस्ती के मूड में होते हैं। मगर हमारे राजा जी की यानी कि राकुन की चेयर खाली होती है और एकदम से नया शख्स यहाँ पर एंटर करता है और आकर वो राकुन की चेयर को खाली देखकर कहता है कि क्या हमारे हुक्म आज पहले ही चले गए? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आज इतनी जल्दी चले जाएंगे। और तभी पीछे से आवाज आती है, अरे वाह, तुम वापस आ गए, बहुत लंबे सफर से वापस आए हो, कैसे हो, सही वक्त पे पहुंचे हो तुम। और तभी वो कहता है कि अरे आप यहाँ पर कैसे हैं, आप भी यहाँ पर शामिल हैं। और अब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं, ये मियां हाई चीफ है अजमेर, जो कि बहुत ही ज्यादा जांबाज होता है। और फिर वो कहता है कि देर तो लगनी ही थी ना, हम पर हमला जो हुआ था, दुश्मनों ने पूरी की पूरी जान लगा दी हमें तबाह करने के लिए। और तभी एम्बर भी कहते हैं कि हाँ, सुनकर बहुत तकलीफ हुई कि वहाँ पर आपका सबसे बड़ा जांबाज सिपाही पूरा मौत के घाट उतार दिया गया, जिसे आप अपना वारिस बनाने वाले थे। सच में अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में जगह दे, आप फिक्र ना करें, आगे सब कुछ अच्छा होगा। और तभी अजमेर कहता है कि शुक्रिया, हाँ, इतना सब कुछ कहने के लिए मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब आगे सब अच्छा ही होगा। और तभी पीछे से ईमान आता है और कहता है कि वाह वाह, क्या बात है, सब लोग यहीं पे मौजूद हैं, कैसे हो तुम अजमेर, ठीक हो, यहाँ पर सब अच्छे से चल रहा है? और तभी वो कहते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक है, मगर ये राकुन की कुर्सी इतनी जल्दी क्यों खाली है? मैं जानता हूँ कि वो ऐसी जगहों पर ज़्यादा देर बैठना पसंद नहीं करते, मगर फिर भी आधी रात तक तो वो हमारा साथ देते ही हैं, मगर अभी तो आधी रात नहीं हुई और इतनी जल्दी वो यहाँ से चले गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ? और जब वो ये कहते हैं तभी ईमान और एम्बर एक दूसरे को देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं कि अभी ने क्या बताएं। और फिर वो कहते हैं कि लगता है हमारे राजा जी कुछ ज्यादा ही नाइट को एंजॉय कर रहे हैं, इससे ज्यादा एंजॉयमेंट उनके कमरे में जो है। और तभी एम्बर भी हंसने लगता है और कहता है हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो सही कहा तुमने। और तभी हमारे अजमेर देखने लगते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं। और फिर वो कहता है मैं तुम लोगों की बात नहीं समझा। और फिर ईमान बताता है कि यहाँ आते वक्त लगता है तुमने अफवाहें नहीं सुनी, तुम्हें क्या पता नहीं चला कि हमारे महाराज यहाँ पर एक ईरा को ले आए हैं अपने पास और आजकल वो उसी के साथ वक्त बिताते हैं। और ये बात सुन के अजमेर के तो पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। और वो कहता है क्या कहा तुमने, हमारे राकुन और एक ईरा को ले आए हैं? क्या ये वही राकुन है जिसे हम जानते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी ईमान कहता है यही नहीं, बल्कि तुम्हें और हैरानगी होगी ये सुनकर कि वो ईरा कहीं और नहीं बल्कि हमारे राकुन के कक्ष में ही रह रही है, मतलब कि वो उसे खुद से दूर तक नहीं जाने देते। हाँ, मुझे नहीं पता था कि हमारे राजा भी इतने पैशनेट हो सकते हैं किसी लड़की को लेकर, मगर सच में इन दोनों की लव स्टोरी में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, ये बातें सुनकर हमारे अजमेर कहते हैं अच्छा, ऐसी बात है क्या? लगता है मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, पर चलो तुम कह रहे हो तो सब अच्छा ही होगा। और तभी पीछे से कोई एक शख्स आता है, अपने पैरों की आहट से वो सबको चौंका देता है और आते हुए कहता है कि तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि क्या पता वो ईरा कोई और नहीं किसी की सिपाही हो और वो दुश्मन देश की बेटी हो और हमारे राजा को मारने के लिए आई हो, और ये सब कोई और नहीं हमारे वजीर ही बोल रहे होते हैं। और तभी ईमान को ये देखकर गुस्सा आता है और अजमेर सोचता है कि क्या सच में वो दुश्मन देश की बेटी है, स्पाई है क्या वो? और तभी ईमान कहता है कि अच्छा, इसीलिए तो तुम बहुत मेहनत कर रहे हो उस पर निगाह रखने के लिए, यहाँ तक कि तुमने अपनी बेटी को तक एक सर्वेंट बना के उसके पास भेज दिया। वाह वाह, सच में आपकी बेटी तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। और ये बात बोलकर वो उसे चिढ़ाने लगता है और देखने लगता है। और तभी एम्बर भी समझ जाता है कि इन दोनों के फासले अभी तक कम नहीं हुए हैं और ये अभी तक चिढ़े हुए हैं। बेचारे एम्बर और अजमेर इन दोनों को घूर कर देख रहे होते हैं। ये दोनों तो एक दूसरे को ऐसे देखते हैं मानो अभी के अभी जिंदा निकल जाएंगे एक दूसरे को।